हेलो एवरीवन, नमस्ते। गुड हेलो, नमस्ते। मैं हूं आप सबकी भावना मैम और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने मी फिगर पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, दोबारा फिर से कंप्यूटर को सीखने समझने की जर्नी को पूरा करते हैं। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसके लिए जी तोड़ लगा के मेहनत करनी है, लेकिन हाँ, सीरियस हो कि नहीं, मज़े में। तो देखिए, हमारा जो कोर्स रहेगा वो पूरे 60 दिन का है, तो उसके अंदर सभी चीज़ें यूज़ होएगी, सभी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो जो आपका दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम आता है उसके अंदर MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कुछ क्लासेस उसके ऊपर भी रहेगी क्योंकि वो 4 से 5 मार्क्स क्वेश्चंस कवर अप करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आएगा। ये हमारी डिटेल है कोर्स की। नेक्स्ट, हमारे पास सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ इन्हें ज़रूर अवेल करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके अपने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन। पढ़ देती हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? जल्दी से बताइए। So the right answer is, it is not applications of, it is not a compiler, not system, it is application software. So the right answer is application software. हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट इन MS वर्ड। क्या चीज़ है जो इनमें से MS वर्ड में नहीं मिलती? इटैलिक, मैजिक टूल, फॉन्ट या बोल्ड? देखो, ये हमारे टूल्स के अंदर होते हैं। तो ये कैसे टूल्स होते हैं जिसके अंदर, जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं? हाँ, जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, अपने जो वर्ड्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस कर पाते हैं। जैसे कैसे? मैं अगर फ़ॉन्ट की बात करूं तो फ़ॉन्ट कैसे होते हैं? मैं फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकती हूं। जैसे कि मैं फ़ॉन्ट एक ये लिख दिया मैंने, और एक मैंने ये लिख दिया। इन सब चीज़ों में मैंने क्या किया है? फ़ॉन्ट का साइज़, मतलब वर्ड का साइज़ ऊपर या नीचे किया है। ठीक है, अब देखो। अच्छा, हमारा डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है, डिफ़ॉल्ट अगर मैं बात करूं, डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो हमारा 11 होता है। यानी कि 11 जो साइज़ होता है वो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। 11 नंबर का जो कर्सर का अगर मैं नॉर्मल लिखने जाऊँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट साइन 11 होता है। और ये हम देखते हैं पॉइंट्स के अंदर, यानी कि 11 पॉइंट्स। ओके। बोल्ड करना मतलब किसी शब्द को हाईलाइट करना। हाईलाइट करने का मतलब है, हाईलाइट नहीं, सॉरी, मतलब डार्क कर देना उसे। जैसे ये शब्द मैंने डार्क कर दिया। इटैलिक करने का मतलब उस शब्द को टेढ़ा कर देना। इटैलिक इस तरीके से टेढ़ा कर देता है। और क्या होता है? मैजिक टूल। मैजिक टूल कुछ नहीं होता, मैजिक टूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सो द राइट आंसर इज बोल्ड। अच्छा, बोल्ड के लिए अगर मैं कंट्रोल की बात करूं तो वो होता है कंट्रोल प्लस बी। फॉन्ट के लिए जो की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एफ। और इटैलिक के लिए होती है कंट्रोल प्लस आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3, डैश कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस। क्या चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल MS ऑफिस में नहीं कर सकते? जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन या माउस? सो द राइट आंसर इज स्कैनर, लाइट पेन, माउस। इट इज़ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक है जिसका इस्तेमाल हम कभी भी MS वर्ड के अंदर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का कौन सा एडिशन नहीं है? अच्छा, अगर MS वर्ड की अगर बात हो ही रही है तो इसकी कंपनी का जो नाम है MS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, इसकी जो कंपनी है वो
ज़ेप्रोज़र, ये कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया है। और चलिए अब इनमें से बताइए कौन सा आंसर है, दैट इज डी सॉरी। नेक्स्ट, द डैश वर्क्स विद स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले मैं, देखिए क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक्स बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को करना इजी हो जाए। देखिए हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की, ठीक है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की ही बात करूं, एमएस माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 3 आते हैं, मतलब आते तो काफ़ी सारे हैं लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे एग्ज़ाम में जो आएंगे वो आएंगे माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई टेक्स्ट लिखने के लिए, कोई मेल लिखने के लिए या रेज्यूमे लिखने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों का। मतलब मेरा कोई अगर लिखने का काम है, वर्ड से रिलेटेड कुछ काम है, तो किस में आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। एक्सेल किसके लिए काम आता है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट मतलब कि भाई मेरी ना ऐसे कोई ये है, टेबुलर फॉर्म में है इस तरीके से। सो ये होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और एमएस पावर पॉइंट होता है प्रस्तुति करने के लिए। प्रस्तुति करने के लिए मतलब कि मुझे कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। जैसे तुम जो देख रहे हो अभी, वो किस फॉर्म में है, जो तुम क्वेश्चंस देख रहे थे वो किस फॉर्म में थे, वो पावर पॉइंट के फॉर्म में थी, मतलब उसको शो किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं इस पावर पॉइंट की, मतलब इनके पेजेस के बारे में, तो जो एमएस वर्ड के अंदर तुम्हें पेज मिलता है या फिर जो भी सबसे पहली जो विंडो आती है, विंडो मतलब कि जो फ्रंट पेज, दो अभी करंट पेज तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर जो तुम्हें पेज दिखाई देता है उसको पेज बोलते हैं। इसके अंदर बोलते हैं शीट, ठीक है। और इसके अंदर स्लाइड, मतलब तुम किसके ऊपर काम करोगे, तुम्हारे अल्टीमेटली जिसके ऊपर वर्ड्स लिखे जाएंगे, शीट बनेगी, टेबल बनेगी, क्या बनेगी, तो वो उनके लिए अलग अलग नाम है। अच्छा, मैं अगर इनकी एक्सटेंशन की बात करूं, एक्सटेंशन बच्चे 2007 एक्सटेंशन और ये एक्सटेंशन, देखो एक्सटेंशन क्या होता है कि भाई एक ऐसा शब्द जो कि जिसकी मतलब जिसकी मदद से मैं इस कोई भी पर्टिकुलर जो मेरी फाइल होगी उसको मैं पहचान पाऊंगी, ये पर्टिकुलरली ये वर्ड की है, एक्सेल की है या फिर इसकी है, पावर पॉइंट की है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्सटेंशन 2007 से पहले तक एमएस वर्ड की जो एक्सटेंशन थी वो डॉट DOC थी 2007 से पहले तक। अगेन यहाँ पे 2007 से पहले तक थी .XLS, किसकी, एक्सेल की। और 2007 से पहले तक इसकी कौन सी थी, पावर पॉइंट की कौन सी थी, .PPT। और फिर 2007 के बाद में ऐसा क्या हुआ, 2007 के अंदर इन्होंने कौन सी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, एक्सटेंडिबल लैंग्वेज। एक्सटेंडिबल लैंग्वेज मतलब यानी कि एक्सटेंडिबल लैंग्वेज को इस्तेमाल करने से इन्होंने, इनकी होगी एक्सटेंशन DOCX,
इसकी फिर होगी एक्स डॉट एक्स एल एस एक्स, और इसकी होगी डॉट एक्स एल एस सॉरी डॉट पी पी टी, ये सारी चीज़ें होएगी ये सब। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं कि हमारा जो चलो ठीक है इतना तक हो गया, सॉरी। चलो अब अगर मैं ये बात करूं कि एक्चुअल में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है, देखो मेरी जो सबसे पहले, मैं अगर इसको मैं प्रॉपरली बताऊं तो ये है मेरी, आई होप कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा। इसमें चलिए मैं थोड़ा सा डार्क और कर देती हूँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है बच्चे टाइटल बार। ओह, ये है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मेरी जो वर्ड है, ये एमएस वर्ड है, इस वर्ड की डॉक्यूमेंट का नाम लिखा जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ बाय डिफ़ॉल्ट, अगर जो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट का नाम क्या होएगा, वो नाम होएगा डॉक्यूमेंट वन। जैसे कि ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन। अपने आप से अगर मैं एमएस वर्ड खोल दूँ और कोई नाम ना दूँ तो वो क्या नाम लेगी, डॉक्यूमेंट वन एमएस वर्ड। और ये क्या है, टाइटल बार है, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में आता है टाइटल बार के बाद में ये जो नीचे वाला है, ये सारा चीज़ें जो तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सब कुछ जो चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही है, ये है पूरी की पूरी एमएस, ये है पूरी की पूरी, इसे मैं बोलूँगी मेन्यू बार। मेन्यू बार। अच्छा, और मेन्यू बार के नीचे जो नीचे आया है ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये चीज, ये होता है टूल बार। क्या होता है ये पूरा टूल बार। देखिए अब दोबारा से समझाती हूँ। ये सबसे ऊपर चीज कौन सी है, टाइटल बार। उसके नीचे कौन सी आई, मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या क्या मिलेगा, होम मिलेगा, इंसर्ट मिलेगा, पेज लेआउट मिलेगा, रेफरेंस मिलेंगे, मेलिंग मिलेगी, रिव्यू मिलेगा और व्यू मिलेगा। फिर आता है टूल बार। टूल बार में ये सब चीज़ें आएगी। मतलब टूल बार अल्टीमेटली कौन सी जगह होती है जहाँ पे ये जो मेन्यू की चीज़ें हैं, जैसे कि होम खोला तो होम से खुलते ही जो भी चीज़ें आएगी वो सारी आएगी मेरी टूल बार के अंदर। इंसर्ट खोला, इंसर्ट खोलते ही जो भी यहाँ पे चीज़ें आएगी, जैसे यहाँ पे मैंने व्यू पे क्लिक कर रखा है, व्यू पे क्लिक करते ही व्यू से रिलेटेड जो भी ऑप्शन आए मेरे, वो कहाँ आए, टूल बार के अंदर आए। समझ में आ गया, ये सारा आया टूल बार के अंदर। टूल बार के आने के बाद में फिर बाद में मतलब सबसे पहले क्या है, टाइटल बार, फिर बाद में क्या है, मेन्यू बार, और फिर टूल बार।
कभी कभार मेन्यू बार और टूल बार होता है, ये मेन्यू वाला और ये टूल बार, इन दोनों को बोला जाता है रिबन बार। ये होता है रिबन बार। आप सबको दिखाई दे रहा होगा आई होप। अच्छा, रिबन बार पढ़ लिया। अब देखो कौन सा क्या बार। अब ये देखो, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, ये नीचे से एक पट्टी, इस पट्टी को जो बोला जाता है, ये पट्टी होती है स्टेटस बार। इस पट्टी को बोला जाता है स्टेटस बार। ये पट्टी क्या करती है, ये पट्टी हमें बताती है स्टेटस के रिगार्डिंग, कि मतलब मेरा पेज कौन सा चल रहा है। जैसे तुम ये देखो, यहाँ पे है पेज 1 ऑफ 1 ऑफ 1 क्या बताता है कि भी मैंने पहला पेज निकाला, मतलब मेरी जो पूरी डॉक्यूमेंट है उसका 1, मतलब पहली जो डॉक्यूमेंट है उसका पहला पेज, ठीक है। फिर अगर 2 पे आ जाऊंगी, 3 पे आ जाऊंगी, तो ऐसे ऐसे आती रहेंगी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं पेज यहाँ पे। फिर यहाँ पे आते हैं वर्ड्स, कि कितने वर्ड्स लिखे गए हैं। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, मतलब यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे ये रियलिटी में ये वर्ड्स लिखे होते हैं, इन वर्ड्स की गिनती आती कि यहाँ पे कितने वर्ड्स लिखे गए हैं। फिर आता है यहाँ पे जूम इन या आउट करने का ऑप्शन। जूम इन या आउट करने का ऑप्शन जो होता है एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर जो जूम हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 10 से 500% तक। 10% से, मतलब मिनिमम होता है 10% और मैक्सिमम होता है 500%। तो तुम बोलोगे मैम यहाँ पे तो पूरा का पूरा ये 100% ही दिखा रहा है, तो 100% बच्चे डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट है ये, ठीक है। तो अब ये आ गया। देन ये यहाँ पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़, ये वाली चीज़, इस चीज़ को बोला जाता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है मेरी, मतलब यहाँ पे भी स्क्रॉल बार होता है और एक यहाँ पे भी है स्क्रॉल बार। देखो यहाँ पे होपफुली अब अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, तो हमारा एक स्क्रॉल बार, चलो एक स्क्रॉल बार इस तरफ होता है और एक स्क्रॉल बार, ये पूरा का पूरा स्क्रॉल बार है। अच्छा, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार किस लिए काम आता है, मेरे पेज को, ये ऊपर वाला वर्टिकल वाला मेरे पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए, ये वाला पेज को लेफ्ट या राइट करने के लिए, ठीक है। अब सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, टूल बार पे क्या मिलेंगे, सारे ऑप्शन मिलेंगे मेन्यू बार वाले। तो चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक क्या पढ़ा है, फिर आगे भी डिटेल में और चीज़ें समझाऊंगी। सबसे पहले कौन सा बार है, टाइटल बार। टाइटल बार पे क्या होएगा, डॉक्यूमेंट का नाम होएगा। डॉक्यूमेंट, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1, ओके। फिर आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, होम आता है, इंसर्ट आता है, पेज लेआउट आता है, रेफरेंस आता है, मेलिंग आती है, रिव्यू आता है और व्यू आता है। देन उसके बाद में नीचे आता है टाइटल बार, सॉरी टूल बार। टूल बार क्या काम करता है, टूल बार हमारे लिए काम करता है अल्टीमेटली ये सभी इंफॉर्मेशन बताने का काम। मतलब क्या, कि टूल बार ये क्या काम कर रहा है कि भाई मैंने कोई भी पर्टिकुलर, जैसे मैंने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया है, तो व्यू से रिलेटेड मैं कैसे अपनी डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकती हूँ, उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास टूल्स हैं वो सारे कहाँ पे आएंगे, टूल बार में आएंगे। अगर मैं रिव्यू ओपन करती तो रिव्यू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती वो आती, मैं पेज लेआउट पे करती तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती। सो टूल बार इज समथिंग लाइक कि भाई मेरे पास कुछ औजार हैं, कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से मैं इन सब चीज़ों को देख सकती हूँ, ठीक है, समझ में आ गया।
देन टूल बार और रिबन बार को टूल बार और मेन्यू बार को दोनों को साथ में क्या बोला जाता है? रिबन बार। अच्छा, रिबन बार हो गया। देन फिर नीचे आते हैं, सबसे नीचे आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या बता रहा है? ये सबसे नीचे वाला, ये वाला। हाँ, सो ये जो मैंने डार्क कर रखा है, डार्क ब्लू वाला, ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार क्या बताता है? मेरे पेज का स्टेटस बताता है। जैसे कि मैं पहले पेज पे हूँ, पहले मतलब फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि मान लो मैंने 6 पेज कर दिए, ठीक है, 6 पेज लिख लिए, मैंने लिखे हैं 6 पेज। अब उन 6 पेजेस के अंदर से मैं हूँ सेकंड पेज के अंदर, तो वो क्या बता रहा है? मेरा स्टेटस बता रहा है, यानी कि सेकंड पेजेस मतलब सेकंड पेज ऑफ द बिटवीन 6 पेजेस, मतलब 6 पेजों में से मैं दूसरे पेज पे हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब फिर आता है यहाँ पे ये जूम करने का ऑप्शन। जूम करने का जो ऑप्शन होता है MS वर्ड के अंदर, वो 10% से 500% तक होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट होता है 100%। अब नेक्स्ट ये आता है रिबन, ये आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ये इस तरफ भी होता है और यहाँ पे भी होता है। स्क्रॉल बार क्या काम करता है? स्क्रॉल बार हमारे लिए पेज को या तो अप एंड डाउन करेगा या फिर इधर और इधर करेगा। चलो नेक्स्ट, चलो आई होप्स कि आप सबको इन सब के बारे में बातें पता चल गई होगी। तो चलिए, ये आई होप कि आपको ये सारा व्यू टैब था, ठीक है। अब क्लिप बोर्ड भी बताऊंगी। नेक्स्ट, ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आएगा तुम्हारा मेन्यू बार के अंदर। मेन्यू बार के अंदर यहाँ पे होता है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। वो एक ढंग की फ़ोटो खींच लूँ, ढंग की फ़ोटो खींच के कल दिखा दूंगी। तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स क्या होता है हमारे लिए? अल्टीमेटली ये काम करता है क्या? अलाइनमेंट दिखाने का काम। और मतलब अलाइनमेंट कौन सी होती है? लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट होती है। स्पेसिंग कैसे कैसे हो सकती है, तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी देती हूँ। चलो देखो, मेरी जो अलाइनमेंट्स होती है, अलाइनमेंट की मैं अगर बात करूं, अलाइनमेंट होता क्या है? अलाइनमेंट होता है बच्चों कि भाई मेरा पेज किस तरफ है, इस तरफ है या उस तरफ है, कैसे है। तो अलाइनमेंट क्या होता है कि भाई जैसे ये तुम्हें पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ना इस तरफ से लिखे हुए हैं सारे शब्द। मतलब आई नो कि तुम्हें ज़्यादा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर इतना दिखाई दे रहा है कि जो शब्द है वो इस तरफ से लिखे हुए है ना। तो वो पेज क्या दिखा रहा है? ये है मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट। फिर दूसरा कौन सा था? राइट अलाइनमेंट। मतलब मेरा पेज ऐसे है और उसमें मैंने ऐसे ऐसे लिख रखा है इस तरीके से, मतलब यहाँ से ये है राइट अलाइनमेंट। और सेंटर अलाइनमेंट मतलब ऐसे है पेज और बीच में लिखा आ रहा है, ये है सेंटर अलाइनमेंट। समझ में आ गया? यानी कि लेफ्ट, राइट और सेंटर। अच्छा, इनके लिए कीज भी पढ़ लेते हैं। कीज कौन सी होगी? इसके लिए होगी Ctrl+L की, मतलब लेफ्ट के लिए L, इसके लिए आएगा Ctrl प्लस राइट की R, और Ctrl प्लस ये E। Ctrl+E आता है सेंटर के लिए, सेंटर की। सो याद रखना Ctrl+E सेंटर के लिए है, Ctrl+E जो है उसके लिए नहीं है। सॉरी, ये जो आता है हमारी क्या बोलते हैं, कॉपी करने के लिए नहीं है। सॉरी, ई जो है वो इसके लिए, सेंटर के लिए है, सेंटर। सो जो सी आता है, अगर मैं सी की बात करूं, कहाँ लिखूं? यहाँ पे सी की बात करूं तो सी आता है Ctrl+C, मतलब यानी कि कॉपी करने के लिए, कॉपी। अगर मुझे पेस्ट करना हो कोई चीज, तो वो आएगा Ctrl+V की। ये होता है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, यानी कि मुझे पैराग्राफ से रिलेटेड चेंजेस करने हैं। अच्छा, लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइन स्पेसिंग होती है, देखो चलो यहाँ पे अगर कुछ हो सके तो, नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता।
चलो एक बार मैं ना ये एक और ही नया पेज ले लेती हूँ। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग होती है जैसे कि ये मेरी पहली लाइन है, ये मेरी नेक्स्ट लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये है। अब इनके बीच में ये जो स्पेस है उसको बोला जाता है लाइन स्पेसिंग। अगर मेरी दो लाइन के बीच में एक लाइन का स्पेस है, जैसे कि ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये एक लाइन का स्पेस है, तो इस और मतलब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच में कितना स्पेस है? एक लाइन का स्पेस है। अगर एक लाइन का स्पेस है तो उसके लिए मैं कौन सी की लगाऊंगी? Ctrl+1 की। अगर दो लाइन का स्पेस है, दो लाइन का, तो आएगा Ctrl+2 की। अगर डेढ़ लाइन का स्पेस है, डेढ़ लाइन का, तो उसके लिए आएगा Ctrl+5 की। ये सारी कीज याद रख लेना बच्चों, ठीक है। सो लाइन स्पेसिंग क्या होती है? इनके बीच में डिस्टेंस। एक लाइन का स्पेस मतलब Ctrl+1, दो लाइन का स्पेस Ctrl+2 और डेढ़ लाइन का मतलब Ctrl+5। ओके, नेक्स्ट क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड हमारे मेन्यू बार में होता है। मेन्यू बार में यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में तुम्हें क्लिपबोर्ड दिखाई देगा, मतलब फाइल के अंदर ओपन क्लिक करोगे तो मेन्यू बार आ जाएगा, क्लिपबोर्ड आ जाएगा। ये क्लिपबोर्ड क्या करता है? देखो क्लिपबोर्ड में तुम्हें ये सब कुछ दिखाई दे रहे होंगे। क्लिपबोर्ड में क्या होता है? जो भी मेरा कंटेंट होता है रिगार्डिंग किसके? पेस्ट करने से, कॉपी करने से, डिलीट करने से, या जो भी चीज़ें होती है, इन सब पेस्ट या फिर कॉपी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है? वो इस क्लिपबोर्ड के अंदर सेव रह जाता है। मतलब मान लो मैंने कोई चीज़ कट करी है या पेस्ट करी है, तो वो कहाँ जाएगा? इस क्लिपबोर्ड में आके सेव हो जाएगा, ताकि मैं इसका दोबारा यूज़ कर सकूँ, ठीक है। सो इट इज़ क्लिपबोर्ड। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भाई डैश वर्क्स विद स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड, कौन सा जो है स्टैंडर्ड कॉपी करने के लिए और पेस्ट कमांड के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अभी अभी तुमने व्यू टैब देखा। व्यू टैब क्या होता है? व्यू टैब होता है बच्चे कि भाई जिसमें मैं चीज़ों को देखती हूँ, मतलब मेरे को ये फाइल देखनी है तो उसके लिए मैं व्यू टैब का इस्तेमाल करूँगी। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स तो तुमने देख ही लिया, अलाइन करने के लिए, अलाइनमेंट्स के लिए लेफ्ट, राइट और सेंटर। ऑफिस क्लिपबोर्ड किसके लिए है? पेस्ट और कॉपी वाला। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैडम ने ये तो पढ़ा दिया, फिर वो स्टेटस बार, टूल बार, इन सब का क्या रोल है? आएगा बच्चे, थोड़ा सा शांति रखो, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब होगी हमारी ओके ऑफिस क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज ए ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑफ ए पेज? ब्लैंक स्पेस मतलब जैसे मान लो ये मेरा पेज है, ये मेरा पेज है, ठीक है। इस पेज के बाहर यहाँ पे ये तो मेरा पेज है, ठीक है, ये पेज है। इस पेज के बाहर यहाँ पे ये जो स्पेस है, इस चीज को मैं क्या बोलूँ? क्लिप आर्ट बोलूँ, मार्जिन बोलूँ, हेडर बोलूँ या फूटर बोलूँ? बताइए क्या बोलूँ मैं? क्लिप आर्ट, मार्जिन, हेडर या फूटर? सो जल्दी से बताइए क्या है आंसर। सो द राइट आंसर इज इट इज मार्जिन्स। ये जो होता है स्पेस होता है, इसको मैं मार्जिन बोलती हूँ, मार्जिन्स। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि भाई लाइन और मार्जिन के बीच में, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लाइन लिख रखी है, ये देखो खुद देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लाइन लिख दी। ये लाइन लिखने के बाद में ये है मेरी मार्जिन वाली लाइन, ठीक है, और ये है मेरी यहाँ तक मैंने कोई लाइन लिख रखी है। तो इसके बीच में ये जो स्पेस है इसको मैं बोलूँगी इंडेंट। इंडेंट किसके बीच में? मार्जिन एंड वर्ड्स के बीच में। मार्जिन वाली लाइन और वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है, जैसे कि ये होएगा, तो ये जो स्पेस है इसको बोलूंगी मैं इंडेंट, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से होता है, इस तरीके से दिखाई देता है तुम्हारा, ये सब वाइड, मॉडरेट, इस तरीके से होते हैं ये। और होम के अंदर ही तुम्हें यहाँ पे मिलता है हेडर, ठीक है।
और नीचे मिलता है फुटर। अच्छा, ये क्या होता है, इस चीज़ को मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, ये होता है बच्चे एक रूलर होता है। रूलर क्या बताता है, ये स्केल है और यहाँ पे भी ये एक स्केल है, ये है हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये है वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर में क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल रूलर बताता है कि भाई मैं कहाँ से कहाँ तक लिख सकती हूँ। जैसे कि भी मेरा तुम्हें यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैंने शब्द लिख रखा है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक शब्द लिख रखा है, तो इस एरिया को क्या बोलूँ मैं, इंडेंट। क्या बोलूँ मैं, इंडेंट। अच्छा, अगर मैं ये जो इसकी रूलर की बात करूँ, इसने यहाँ पे ये टिक कर रखा है और यहाँ पे, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मेरा शब्द कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रूलर क्या बताता है कि मैं पेज के अंदर कहाँ से कहाँ तक लिख सकती हूँ। समझ में आया, मतलब कि भाई जैसे तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से भाई ये लाइन ऐसे जाती है, यहाँ से ये लाइन ऐसे जाती है, तो इन दोनों के बीच में ही मेरा जो पेज है, मतलब मैं शब्द जो है मैं लिख सकती हूँ। अब मैं ये ऐसे भी कर सकती हूँ, इसको मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ, तो अगली बार जो मैं पेज लिख सकती हूँ वो यहाँ तक भी लिख सकती हूँ। इट इज ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। चलो अब पेज ओरिएंटेशन की मैं बात करती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की, MS वर्ड के अंदर जो पेज लेआउट होता है वो पोर्ट्रेट की फॉर्म में, पोर्ट्रेट मतलब ऐसा, कुछ ऐसा। एक्सेल के अंदर भी सेम ही है, पोर्ट्रेट ऐसा, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर लैंडस्केप की फॉर्म में होता है। लैंडस्केप मतलब कुछ ऐसा। तो जो तुम अभी स्लाइड देख रहे हो वो लैंडस्केप के फॉर्म में, वो पावर पॉइंट की फॉर्म में है। सो क्वेश्चन अब देखो कि ओरिएंटेशन किस किस की फॉर्म में मिलती है, क्या वो सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, A4 है या लैंडस्केप है। सो हमारा ये जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होएगा, अगर देखो ये तो तुम्हें पता चल गया कि ये जो होती है ओरिएंटेशन होती है, ये तीन होती है, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब दो होती है, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो आंसर आ गया लैंडस्केप। अच्छा, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है वो भी बता देती हूँ। जैसे अभी फोटो भी आई थी, अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जैसे ये A⁻x, नहीं यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये है x⁻, नीचे 1 और ये है x⁻a, या फिर यहाँ पे भी a लिख देती हूँ, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये है सबस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, मेरे शब्द को इस बड़े वाले शब्द से नीचे कर देता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं जैसे कि x, तो ये सबस्क्रिप्ट कैसे होएगा, ये प्रॉपरली अगर मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ तो सबस्क्रिप्ट होएगा x⁻a, मतलब नीचे आना, सब मतलब नीचे, सुपर मतलब सुपर, ऊपर, ये x⁻a इस तरीके से। ये होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। A4 का क्या रिलेशन है MS डॉक्यूमेंट से, हमारा जो पेज का साइज होता है MS डॉक्यूमेंट में वो किसका साइज होता है, A4 का। और प्रॉपरली पूछा जाता है कि भाई कितने इंचेस वगैरह में होता है। तो अगर मैं पेज के साइज की बात करूं MS वर्ड के अंदर, पेज साइज, सो पेज साइज होता है 8.5 × 11 इंचेस।
लिख देना ध्यान से पक्का, ठीक है। 8.5 #11 इंचेस। नेक्स्ट, द फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, फॉर्मेटिंग किस पे की जाती है? टेक्स्ट पे, टेबल पे, मेन्यू पे, या फिर बोथ ए एंड बी? तो जल्दी से बताइए क्या है जवाब। अगर मैं फॉर्मेटिंग की बात करूं तो फॉर्मेटिंग हम जो करते हैं वो टेक्स्ट और टेबल पे करते हैं। बोथ आर राइट आंसर। किस पे करते हैं? टेक्स्ट और टेबल पे। नेक्स्ट, जैसे ये टेबल है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये टेबल है। फॉर्मेटिंग करना मतलब कोई फेरबदल करना, मतलब उसके अंदर चेंजेस लेके आना। ये तुम्हें टेबल दिखाई दे रही है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ तो वो क्या है? फॉर्मेटिंग है। ओके, ये है मेन्यू बार, मतलब मेन्यू बार तुम्हें ये सारा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है? मेन्यू बार, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग रेज्यूमे? कौन सा जो ऐसा सॉफ्टवेयर है इनमें से जो मैं रेज्यूमे बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी? MS वर्ड, एक्सेल, देव सी या जावा? जल्दी से बताइए क्या है आंसर। The right answer is, it is not MS Word, sorry, it is not Excel, MS Word। MS Word का मैं इस्तेमाल करूँगी रेज्यूमे बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि रेज्यूमे क्या होता है? एक टेक्स्ट, एक लेटर की फॉर्म में होता है, जिसके अंदर क्या है, मैं अपनी सारी डिटेल्स भरती हूँ। अगर मुझे किसी कंपनी को कुछ सेंड करना है, क्या सेंड करना है, मतलब मुझे अपनी डिटेल सेंड करनी है कंपनी को, तो उसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगी? MS वर्ड का। नेक्स्ट, प्रेस डैश टू ओपन अ न्यू विंडो इन MS वर्ड। अच्छा, न्यू विंडो का क्या मतलब होता है? जैसे जो तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? विंडो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर नई विंडो निकालूँ तो ये देखो, ये आगे खाली विंडो है, नई विंडो है। इट इज अबाउट अ न्यू विंडो। देखो, नई विंडो निकालने के लिए मैं F1 का इस्तेमाल करूंगी। किसका? F1 का, न्यू विंडो। ओके, समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विथ स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड। मतलब क्या? ये देखो, ये तुम्हें हल्का फुल्का टेबुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, कुछ टेबल्स बनी हुई है ना? नेम की है, फर्स्ट नेम की है, लास्ट लेटर की है, देन यहाँ पे एड्रेसेस है, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे ये टेबल दिखाई, वो ये दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे तुम्हें सब कुछ ये डिटेल दिखाई दे रही है। ये क्या है? मैंने एक लेटर लिखा है। तो मेल मर्ज क्या होता है? जैसे मान लो मेरे को कोई लेटर लिखना है, और लेटर जो है मुझे कई सारे लोगों को भेजना है। जैसे लेटर तो एक ही है, उसके अंदर डियर रोनी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लो मैं एड्रेस लिख रही हूँ, एड्रेस। मुझे क्या करना है? ये डियर और जो एड्रेस का नाम है वो चेंज करने हैं, और जो अंदर का मटेरियल है वो सेम ही रखना है। क्यों? क्योंकि अब इससे क्या होएगा, मुझे ना मेरा टाइम सेव हो जाएगा। अब यूँ तो है नहीं मैं हर एक के लिए अलग अलग लेटर लिखूँ या फिर अलग अलग सब कुछ करती रहूँ, तो ये सब क्या होएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इससे क्या होता है, मैं मेल मर्ज से क्या कर सकती हूँ कि मैं इस लेटर को, ये जो एक्सेल में बनाई हुई मैंने डॉक्यूमेंट है, ये जो टेबल बनाई है मैंने एक्सेल के अंदर, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और इस वे में कनेक्ट किया कि भाई जब भी पहला लेटर आएगा, पहला लेटर सेंड होएगा, तो उसके अंदर आएगा डियर रोनी, रोनी का एड्रेस, और फिर बाद में नेक्स्ट जो लेटर आएगा उसके अंदर नाम चेंज हो जाएगा, जैसे कि रानी, फिर रानी का एड्रेस, फिर थर्ड में रमेश, फिर रमेश का एड्रेस, फिर भावना, भावना का एड्रेस। तो इस तरीके से ये सब नाम और लेटर्स चेंज होके आएंगे, ताकि मेरे लिए एक लेटर 50 लोगों को भेजना आसान हो जाए, ठीक है। ये मेल मर्ज होता है। क्या है कि वे ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से हम नेम और एड्रेसेस को एक डॉक्यूमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है? मेल मर्ज है। अच्छा, डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है?
डाटाबेस मैनेजमेंट होता है कि भाई मेरा जो भी डाटा है वो एक साथ मैं एक पूरे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकूं। मैनेज कैसे कि भाई मेरे पास बहुत सारा डाटा है, अब इस डाटा को मैं क्या करना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ। सेव किस तरीके से कि भाई कोई फोल्डर होएगा, उसके अंदर फोल्डर होएगा, उसके अंदर कोई फोल्डर होएगा, फिर उसके अंदर फोल्डर है, तो भाई प्रॉपरली फॉर्मेट की फॉर्म में मेरा डाटा सेव रहे, ताकि मतलब प्रॉपरली अरेंज रहे, ताकि भाई मेरे को नेक्स्ट टाइम खोलना हो तो वही आसानी रहे मेरे लिए। चलो, विच अनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल, क्या हमें मदद करता है कि सेम ही लेटर अलग अलग लोगों तक पहुंचाए जा सके। मार्कोस टेम्पलेट मेल मर्ज या नन ऑफ दीज, इट इज़ मेल मर्ज। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, वरना आज ज़्यादा ही हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा न्यू टॉपिक था, थोड़ा सा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी हुई होगी, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके जल्दी सारा सिलेबस भी पूरा करते जाएंगे, आराम आराम से करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू एंड बाय।